हे दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग मोशन अर्थात गति के भाग 4 को देखेंगे, जिसमें सरल मशीन यानी सिंपल मशीन, टॉर्क, बल आघूर्ण और कपल यानी बल युग्म को देखेंगे। अगर आप लोग सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड सीजीएल की या सेंट्रल सीजीएल की या झारखंड के अदर कोई भी कंपटीशन की, तो आपके लिए ये समान रूप से उपयोगी होगा। ये गति का अंतिम भाग होगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग कार्य, शक्ति और ऊर्जा पढ़ेंगे। अगर इसके पहले का वीडियो यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3 अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। शुरू करने से पहले 2 सेकंड के लिए आप इसे एक बार देखें, जिसमें बताया गया है क्या आपको लाइक करना है। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करेंगे, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, डायरेक्ट आज के क्लास पे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सरल मशीन। व्हाट इज़ सरल यानी व्हाट इज़ सिंपल मशीन। सरल मशीन होता क्या है? तो सरल मशीन क्या होता है देखते हैं। आइए, मशीन एक ऐसी युक्ति है, क्या है? एक ऐसा युक्ति है, एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा युक्ति है जो किसी कार्य को करने के लिए लगाए गए बल या प्रयास को प्रभावित करती है। किस तरीके से प्रभावित करेगी? हमारे जो लगाए गए बल का मान को कम कर देगी, हमें कम इफर्ट की जरूरत पड़ेगी। इसको हम सिंपल तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी यंत्र जो हमारे काम को आसान कर दे, सरल मशीन है। सिंपल, समझ गए? एक बार में आपको याद हो जानी चाहिए। क्या? ऐसा कोई भी यंत्र जो हमारे काम को आसान करे, ह्यूमन एफर्ट को क्या करे, कम करे, वो सिंपल मशीन है। ठीक है। जैसे आप कहीं कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे देखिए, ये कुआं में ये बंदा पानी निकाल रहा है, तो इसमें एक पुल्ली लगा हुआ है। तो पुल्ली क्या कर रहा है? इसके इफर्ट को कम कर रहा है। अगर पुल्ली के बिना वो पानी को ऊपर करेगा तो ज़्यादा बल लगेगा, लेकिन अगर पुल्ली लगा हुआ उससे खींच रहा है तो उसे कम बल लग रहा है। तो क्या? सिंपल मशीन है। ठीक है। आप सारा एग्जांपल देख सकते हैं। क्रेन हो गया, ठीक है। अब ये सारा एग्जांपल क्या, जैसे विंडो ब्लाइंड हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ पे ये धागा के द्वारा इसको क्या किया जाता है, विंडो को ऊपर नीचे किया जाता है, यानी बंद भी किया जाता है और क्या, वो खोला जाता है। तो ये क्या, सिंपल मशीन हो। तो सिंपल मशीन का मतलब क्या समझें? कोई भी यंत्र जो हमारे काम को आसान कर दे, वो सिंपल मशीन है। चलिए, अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं, अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। सरल मशीन किसी कार्य को करने के लिए लगाए जाने वाले बल को कम करके देगी। क्या कर रहा है? आपको लगाए जाने वाले जो बल लगा रहे हैं उसको कम कर देगा, या बल की दिशा को कार्य की दिशा में लगातार भारी कार्य को आसान बना देती है। यानी इस सिंपल मशीन के द्वारा भारी काम को क्या किया जा सकता है, आसान बनाया जा सकता है। ठीक है। आगे, सरल मशीन द्वारा किसी कार्य को करने के लिए मशीन का अधिकतम प्रयोग करके हम बल की आवश्यक मात्रा को कम कर सकते हैं। जी हाँ, अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम क्या मशीन का उपयोग करेंगे तो हमारा जो ह्यूमन इफर्ट है, यानी जो हमारे द्वारा बल लगाया जाना, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए हम लोग अब देखते हैं सरल मशीन के प्रकार। सरल मशीन के प्रकार देखिए, क्या है? लीवर या तो उत्तोलक कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? उत्तोलक कहते हैं। स्क्रू, पेंच, घिरनी, नत्तल, चाक या पहिया, ये सब सिंपल मशीन है। ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उत्तोलक क्या होता है। ठीक है। उत्तोलक होता क्या है, लीवर क्या होता है। आइए उत्तोलक को देखते हैं हम लोग। उत्तोलक एक सीढ़ी या टेढ़ी दृढ़ दृढ़ मतलब मजबूत छड़ होती है, जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। उत्तोलक कहलाता है। ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस बिंदु के सापेक्ष, यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस बिंदु के सापेक्ष ये जो छड़ है, मजबूत छड़ है, ये क्या हो, इसके सापेक्ष ऊपर नीचे कर रहा है, यानी घूम सक रहा है स्वतंत्र रूप से। उत्तोलक कहलाता है। ठीक है। तो उत्तोलक में क्या क्या होते हैं, हमें ये देखना है। एक होते हैं आलम्ब, दूसरा होता है आयास, तीसरा होता है भार। तो आलम्ब मतलब फलक्रम। आलम को अगर इंग्लिश में जाना जाए तो उसे फलक्रम कहते हैं। तो फलक्रम किसे कहते हैं? एक एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा। जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है, उसे आलम्ब कहते हैं। जैसे देखिए, आलम मतलब फलक्रम। देखिए, इस बिंदु को आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस बिंदु से ही ये देखिए आगे पीछे यानी ऊपर नीचे इस बिंदु के सापेक्ष कर रहा है ये छड़।
तो ये बिंदु क्या है, यहाँ इस बिंदु को ही क्या कहेंगे, आलम्ब कहेंगे। ठीक है, क्या कहा जा रहा है, जिस निश्चित बिंदु के चारों तरफ उत्तोलक की छड़ स्वतंत्रता पूर्वक घूम सकती है। तो देखिए इस बिंदु के सापेक्ष यानी इस बिंदु के चारों तरफ ये क्या कर रही है, घूम रही, ऊपर नीचे हो रही। तो ये क्या हुआ, ये फलक्रम हो गया। ठीक है, ये फलक्रम। अब सुनिए, आयास किसे कहते हैं, इफर्ट किसे कहते हैं। तो उत्तोलक को उपयोग में लाने के लिए उस पर जो बल लगाया जाता है उसे आयास कहते हैं। इफर्ट, जैसे देखिए ये बंदा है, ये कोई व्यक्ति है, इस जगह पे बल लगा रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे ये सीधा एक छड़ है, मजबूत छड़ है, बीच में यहाँ पे इसके सहारे ये छड़ को रखा गया है, यानी यहाँ क्या है, इसके चारों तरफ वो घूम सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। तो जहाँ पे ये व्यक्ति बल लगा रहा है वो इफर्ट है। इफर्ट मतलब ये बल लगाना है ना, इफर्ट, इसको इफर्ट कहते हैं। जहाँ पे बल लगाया जाता है वो इसे इफर्ट कहते हैं। तो भार किसे कहते हैं फिर, तो उत्तोलक के द्वारा जो भार उठाया जाता है उसे भार कहते हैं। अब देखिए ये इधर कोई सामान रखा हुआ है, ठीक है, इस साइड कोई सामान रखा हुआ है, तो जहाँ से काम लिया जाता है वो भार हो गया, जहाँ से वर्क किया जाता है वो इफर्ट हो गया, और जिस बिंदु के सापेक्ष वो छड़ घूमता है यानी मूव करता है उसे क्या कहा जाता है, फलक्रम कहा जाता है। ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए आलम्ब मतलब फलक्रम को एफ से डिनोट करेंगे, आयास को इफर्ट कहते हैं तो ई से डिनोट करेंगे, भार को हम लोग क्या कहते हैं, लोड, डब्ल्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है, ओके। लीवर बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है, किसमें, बल आघूर्ण के सिद्धांत पर, यानी टॉर्क के आधार पर, टॉर्क के सिद्धांत पर भी काम करता है। आप लोगों को समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तोलक लीवर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं। पहला प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, दूसरा द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक और तीसरा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। फिलहाल यहाँ आप देखें क्या, किसमें पहला होता है एक भार होता है, बीच में क्या होता है, आलम्ब कहाँ होता है, आलम्ब बीच में होता है, फलक्रम मतलब बीच में होता है, और एक तरफ भार होता है, एक तरफ क्या होता है, आयास मतलब इफर्ट। तो देख रहे हैं ये कैंची को आप देखिए, हम लोग डिटेल से अभी देखेंगे अंदर, फिर भी यहाँ देख लें। कैंची देखिए इस बिंदु के सापेक्ष घूम रहा है, तो जिस बिंदु के सापेक्ष वो मूव कर रहा है तो उसे क्या कहा जाता है, आलम्ब यानी फलक्रम। यहाँ से काम होता है इस साइड से तो इसको क्या कहा जाएगा, भार, और यहाँ से काम किया जा रहा है तो इधर क्या कहा जाएगा, इफर्ट, आयास। ठीक है, जैसे देखिए आप इस चीज़ को देख रहे हैं, ये क्या कहा जाता है, प्लास, है ना। तो प्लास में आप देखते हैं इस बिंदु के सापेक्ष घूम रहा है, यहाँ से काम होता है और यहाँ बल लगता है। तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल है, ये प्रथम श्रेणी के एग्जाम्पल है, प्रथम श्रेणी के उत्तोलक है। यानी प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में क्या होता है, फलक्रम कहाँ होता है, हमको मेन ध्यान देना फलक्रम। तो फलक्रम बीच में होता है, फलक्रम मतलब क्या होता है, फलक्रम मतलब आलम्ब बीच में होता है, यानी बीच में वो क्या होता है, एक साइड वर्क होता है, एक साइड से वर्क किया जाता है, बीच के सापेक्ष, बीच बिंदु के सापेक्ष वो मूव करता है। चला जाए द्वितीय उत्तोलक में हम लोग देखेंगे क्या होता है कि फलक्रम एक साइड होता है, फलक्रम क्या होता है, एक साइड होता है, अब बीच में क्या होता है, इसमें बीच में जो होता है इसमें वर्क होता है, वर्क मतलब लोड। भार कहाँ होता है, बीच में, देखिए बीच में भार होता है, यहाँ देख लीजिए यहाँ भार बीच में होता है। और तृतीय उत्तोलक में जो आयास जो होता है यानी जो हम इफर्ट जो यूज करते हैं वो बीच से यूज करते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है, आलम फलक्रम एक साइड होता है और भार कहाँ होता है, अलग साइड। लेकिन बीच में हम अगर ऐसे समझें कि बीच में, अगर हम बीच के बारे में सिर्फ जान जाए क्या क्या होता है, जैसे देखिए अगर बीच में आलम्ब है, फलक्रम है, तो वो प्रथम उत्तोलक। अब बीच में अगर भार है, जहाँ से बीच में अगर वहाँ से काम होता है तो द्वितीय उत्तोलक। और बीच में अगर हम काम करते हैं यानी इफर्ट लगाते हैं तो तृतीय उत्तोलक के एग्जाम्पल होंगे। चलिए हम लोग देखते हैं आगे, आपको समझ में आ जाएगा, एक एक करके क्लियर हो जाएगा। अगर यहाँ क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी आपको मिलेगा एक एक करके। यहाँ भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास का एग्जाम्पल, सेकंड क्लास का, थर्ड क्लास का, है ना। आप ध्यान से अच्छे से देख सकते हैं कहाँ क्या हो रहा है। देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, फलक्रम बीच में है, फर्स्ट क्लास में फलक्रम बीच में होता है, सेकंड क्लास में लोड बीच में होता है भाई, और थर्ड क्लास में इफर्ट जहाँ पे काम करते हैं वो बीच के स्थान से काम करते हैं। ध्यान देना एक एक करके। चलिए फिर भी हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। आलम्ब जो होता है, आलम्ब भार और शक्ति आयास के बीच में होता है। यही तो बताया जा रहा है कि फलक्रम कहाँ होता है, बीच में। फलक्रम कहाँ होता है, देखिए फलक्रम बीच में हो गया, एक तरफ इफर्ट होगा जहाँ से हम बल लगाएंगे और एक तरफ वर्क होगा। यही तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक हो गए। जैसे देखिए कैंची आप देख चुके हैं, देखें बीच में क्या है, इफर्ट है, सॉरी बीच में क्या है, फलक्रम है। एक तरफ फलक्रम मतलब क्या होता है, जिस बिंदु के सापेक्ष वो घूम रहा है वो फलक्रम हुआ। एक तरफ क्या हुआ, लोड हुआ, एक तरफ क्या हुआ, इफर्ट हो गया। ओके, सिंडासी, हिंडोला, झूला, ठीक है,
हैंड पंप, ये सब किसके एग्जाम्पल है? प्रथम श्रेणी को एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें यांत्रिक लाभ एक से अधिक या कम हो सकता है, ये आपको समझना होगा, आगे समझाएंगे। चला जाए आगे, नेक्स्ट। आपको एग्जाम्पल याद रखना, क्वेश्चन यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से आते हैं कि ये आपको दे देगा कि कैंची, और आप बताइए कि कैंची जो सीजर्स है वो है क्या? प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक, या तृतीय श्रेणी के उत्तोलक? आपको इसका ही आंसर देना है, इसलिए आप अच्छे से समझ जाएंगे कि क्या होता है किसमें। चलिए द्वितीय श्रेणी का हम लोग उत्तोलक देखते हैं। इसमें इसमें बीच में क्या होता है? भार। क्या होता है बीच में? क्या होता है? देखिए भार देख रहे हैं बीच में है ना, तो इसमें क्या होता है? शक्ति और आलम्ब, आलम्ब मतलब फलक्रम, शक्ति मतलब इफर्ट, इस दोनों के बीच में क्या होता है? इफर्ट, और जो फलक्रम इसके बीच में क्या होता है? लोड होता है। यही तो द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हैं। एग्जाम्पल जैसे सरौता, ठीक है, सरौता देखिए एक तरह से, ये देखिए, ये देखिए जो, देखिए इसमें क्या होता है? यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे आपको काम किया जाता है, इस पे काम होता है, इसके माने फलक्रम के सापेक्ष घूम रहा है, और यहाँ पे बल लगाया जा रहा है। यानी एक तरफ क्या है? एक तरफ आपका इफर्ट है, एक तरफ क्या है? आपका फलक्रम, और बीच में क्या है? लोड। लोड मतलब वहाँ पे काम हो रहा है, जहाँ पे काम हो रहा है उसको लोड कहते हैं। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल हो गया आपके द्वितीय श्रेणी के। आप जैसे देखिए, आप देखते हैं लेबर को देखेंगे जो मसाला ढोता है ना, जब मसाला ढोता है देखिए, एक तरफ वो क्या होता है? बंधक वर्क कर रहा है, यानी एक तरफ क्या कर रहा है? इफर्ट दे रहा है। एक तरफ जिस बिंदु के सापेक्ष वो घूम रहा है, तो वो अलग साइड है। एक साइड क्या है? लोड है, ये सॉरी, एक तरफ क्या है? आपका वहाँ पे फलक्रम है, अब बीच में क्या है? बीच में ही तो सामान रखा हुआ है, बीच में ही तो मसाला है, यानी बीच में क्या है? आपका लोड है। तो ये किस श्रेणी के एग्जाम्पल हुए? आपके सेकेंड श्रेणी, यानी द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक हो गए। ठीक है, ठेला गाड़ी, इसको ठेला गाड़ी कहते हैं। नींबू निचोड़ने की मशीन, देख रहे हैं नींबू निचोड़ने की मशीन भी आप देखे होंगे, है ना? एक साइड एकदम, एक साइड हम लोग पकड़ते हैं, एक साइड के बिंदु के सापेक्ष घूमता है, और बीच में हम नींबू रखते हैं। ये सब के इसके एग्जाम्पल हैं, सेकेंड क्लास के लीवर के एग्जाम्पल हैं। आइए तृतीय श्रेणी के उत्तोलक देखेंगे। तो इसमें बीच में कौन होता है? हमको बीच के पॉइंट याद रखना है। 3 पॉइंट होता है ना? लीवर में 3 पॉइंट होता है, लोड, इफर्ट और फलक्रम। हमें ध्यान देना बीच में कौन है, ऑटोमेटिक हमें याद हो जाएगा। बीच का याद रखेंगे तो दोनों साइड अपने आप निकल जाएगा, है ना? तो इसमें क्या होता है? जो शक्ति होता है, यानी जहाँ पे हम वर्क करते हैं, जहाँ पे इफर्ट लगाते हैं, वो बीच में होता है। इफर्ट कहाँ होता है? बीच में होता है। अगर बीच हमें जान गए तो दोनों साइड जान गए, एक तरफ लोड हो गया, एक तरफ जो बच गया दोनों फलक्रम हो गया। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप तीनों श्रेणी का बीच का आपको याद रखना है कि बीच में कौन सा बिंदु होता है। ओके, तो शक्ति क्या होता है? आलम और भार के बीच में होता है। आलम जिस बिंदु के सापेक्ष घूमता है, भार जहाँ पे काम होता है उसके बीच में क्या होता है? वर्क, जहाँ पे हम काम करते हैं जिसके द्वारा। आइए इसका यांत्रिक लाभ सदैव 1 से कम होता है। जैसे देखिए स्टेपलर, ये स्टेपलर आप देखें, स्टेपलर में आप कहाँ बल लगाते हैं? बीच में बल लगाते हैं ना, बीच में पकड़ कर लगाते हैं, आगे आपका काम होता है, अब पीछे भी के बिंदु के सापेक्ष वो मूव करता है। ठीक है, चिमटा देखिए, यहाँ चिमटा देखिए, चिमटा आप कहाँ पकड़ते हैं? इस बिंदु पे तो आप नहीं पकड़ते हैं, बीच में पकड़ते हैं ना, इस जगह पे आप पकड़ते हैं, और यहाँ से आपका काम हो रहा है, इस बिंदु के सापेक्ष वो घूम रहा है। तो अगर हम बीच में काम कर रहे हैं, इफर्ट लगा रहे हैं, तो बीच में जब इफर्ट लगाया जाता है तो किसका एग्जाम्पल होता है भाई? ये होता है तृतीय श्रेणी का। ओके, चला जाए आगे। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि ह्यूमन, मानव का हाथ जो है किस श्रेणी का एग्जाम्पल है? ओके, इस बहुत क्वेश्चन आता है, आदमी हमेशा कंफ्यूज होता ही है इसमें। तो मनुष्य का हाथ भी तृतीय श्रेणी का एग्जाम्पल है। किसका? तृतीय श्रेणी का। ओके, यहाँ पे देखिए लोड, देखिए आप यहाँ पे आप समझ सकते हैं, यहाँ जो लोड है, क्या लोड एक साइड है? ओके, लोड कहाँ है? एक साइड है। बल जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है, कहाँ से लग रहा है? इफर्ट इस जगह से लगाया जा रहा है, बीच से। इफर्ट कहाँ से? यहाँ से लग रहा है। अब फलक्रम किसके सापेक्ष घूम रहा है? इसके सापेक्ष घूम रहा है। तो बीच में अगर आ गया आपका क्या? इफर्ट, जहाँ से बल लग रहा है, ठीक है, जहाँ से काम हो रहा है वो एक साइड हो गया, और जिसके बिंदु के सापेक्ष वो घूम रहा है अलग साइड हो गया। तो ये किसकी एग्जाम्पल? थर्ड श्रेणी के। तो आपको ध्यान देना है कि तीसरे श्रेणी के एग्जाम्पल में क्या होता है? इफर्ट बीच में होता है। चलिए यहाँ हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखते हैं बल आघूर्ण, यानी टॉर्क। इसे कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स। इसको टॉर्क भी कहते हैं, बल आघूर्ण। चलिए देखते हैं बल आघूर्ण क्या होता है। किसी किसी बल द्वारा किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को ही तो बल आघूर्ण कहते हैं।
जैसे आप देखिए दरवाज़ा आप खोलते हैं, तो दरवाज़ा खोलते हैं तो किसी एक बिंदु के सापेक्ष ना दरवाज़ा खुलता है, एक तरफ देखते हैं ना लगा फिक्स होता है, एक तरफ से खुलता है। तो जिस भी किसी बिंदु के सापेक्ष उसको घुमा रहे हैं तो वही तो टॉर्क है, उसी को तो बल आघूर्ण कहते हैं। ओके, आगे देखिए इस फिगर को आप देखें, ये यहाँ पे क्या इस नट को खोल रहा है इस रेंच के द्वारा, ठीक है। तो देखिए इस रेंच के द्वारा इसको खोल रहा है, यानी एक तरफ क्या फिक्स है, एक तरफ इसको घुमाया जा रहा है। तो इसी को तो यही तो बल आघूर्ण है कि किसी एक अक्ष के परितः इसको घुमाया जाए अगर, तो वही तो बल आघूर्ण होता है, ठीक है। अब सुनिए, किसी अक्ष के परितः एक बल का बल आघूर्ण जो कितना होगा, तो उस बल के परिमाण तथा अक्ष से बल की क्रिया रेखा के बीच के लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कोई बात नहीं समझ में आया, अभी समझ में आ जाएगा। यानी जो बल आघूर्ण यानी टॉर्क जो होता है वो होता है क्या है, तो जो लगाया गया बल है यानी फोर्स, और कितना जिससे लगा रहे हैं, जिस बिंदु पे लगा रहे हैं उससे कितना दूरी पे स्थित है, यानी डी, अगर ये डी है, एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, हाँ चलिए। यानी इसमें क्या बोल रहा है कि टॉर्क बराबर क्या होगा, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी दूरी, किसका दूरी। अब देखिए ये बताना चाह रहे हैं कि हम टॉर्क कितना होगा इसमें, तो इस बिंदु के सापेक्ष घूम रहे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, यही डी है, और यहाँ पे जो बल लगाया जा रहा है वो बल है, फोर्स है। तो यानी फोर्स और दूरी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो गुणनफल होता है उसे ही क्या कहा जाता है, टॉर्क कहा जाता है। यानी टी बराबर एफ इंटू क्या होगा, डी होगा। ध्यान देना है, टी बराबर एफ इंटू डी। इसका मतलब आप क्या समझें, इसका मतलब ये समझें कि अगर डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी अगर बढ़ाया जाए तो टॉर्क का मान बढ़ जाएगा ना। यहाँ पे जैसे देखिए ये 15 सेंटीमीटर दूरी है और ये बंदा जो है वो 2.5 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से टॉर्क की बात की जाए तो 2.5 इंटू 15 तो कितना हो गया भाई, आप देख सकते हैं, आप गुना करके देख सकते हैं, 15 दूनी 30 और 15.5 दूनी 30 हो गया, और 7.5 कितना हुआ, 37.5 न्यूटन। इसका न्यूटन मीटर क्या हुआ, न्यूटन मीटर इसका टॉर्क जनरेट किया। अब अगर आप सोच सकते हैं कि इसका मान को अगर बढ़ा दिया जाए, 15 सेंटीमीटर से बढ़ाकर कर देते हैं 25 सेंटीमीटर, तो क्या टॉर्क का मान बढ़ गया ना। हाँ, तो टॉर्क का मान दोनों तरीके से बढ़ाया जा सकता है, दूरी बढ़ा के भी हम बढ़ा सकते हैं, और बल का मान ज़्यादा देकर भी हम बढ़ा सकते हैं। तो आपको जो आसान लगे वो किया जा सकता है। आदमी को बल कम लगे इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको दूरी कर सकते हैं, इससे जितना दूर करेंगे उतना टॉर्क का मान ज़्यादा निकल जाएगा, बल कम लगेगा। ओके, चला जाए। यानी बल आघूर्ण बराबर बल गुने बल बाहु, यही हम जो बताएं, टॉर्क बराबर एफ इंटू डी, ठीक है। आइए, यानी बल को अक्ष से अधिक दूरी पर अगर लगाया जाए, बल को अक्ष से इस बिंदु से जितना दूरी पर लगाएंगे उतना ज़्यादा टॉर्क होगा और उतना जल्दी आसानी से इसको खुल जाएगा, ठीक है। बल आघूर्ण एक सदिश राशि है। सदिश है कि अदिश है भाई, सदिश है, इसको एक डायरेक्शन होता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है, ये सदिश राशि हो गई, ठीक है। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन मीटर। एसआई मात्रक न्यूटन मीटर। क्या है होता है न्यूटन मीटर, क्योंकि देखिए फोर्स, टॉर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट यानी दूरी का क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर हो गया, याद रखना है, भूलना नहीं है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, देखिए ये टॉर्क बराबर क्या हुआ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही दिखाया गया कि जिस इसमें क्या होगा, डी का मान अगर हम बढ़ाते जाएंगे तो क्या टॉर्क का मान बढ़ेगा ना भाई, और एफ का भी मान बढ़ाएंगे तो भी टॉर्क का मान बढ़ेगा। लेकिन एफ तो कैपेबल है, आदमी का जितना कैपेबिलिटी होता है उससे ज़्यादा तो बढ़ाया नहीं जा सकता ना। जितना मेरी क्षमता होती है उतना ही हम उस पर बल लगा सकते हैं। तो हमको आसान क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी इसके दूरी को हम बढ़ाते जाते हैं, ये लंबा करते जाएंगे, ये आसानी से खुलता चला जाएगा, है ना, चला जाए, ठीक है। अब देख सकते हैं इसको, यही एग्जांपल अभी पीछे हम लोग देख चुके हैं। यहाँ टॉर्क निकाल सकते हैं, टॉर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्टेंस से आप निकाल सकते हैं, निकाले थे यहाँ पे हम लोग, आप लोग भी निकाल लें। चले आ जाए एक और, आप यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए 100 किलो का एक बॉल है, यहाँ समझ गए तो आप समझ गए, और एक 5 किलो का बॉल है। फिर भी ये जो आप देख रहे हैं जिस पे बॉल, दोनों बॉल रखा हुआ वो सीधा है, एक तरफ झुका हुआ नहीं है। आप कह सकते हैं 100 किलो तो झुक जाना चाहिए था ना, लेकिन नहीं झुका। 100 किलो 5 किलो को भी नहीं झुका पा रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जिस बिंदु के सापेक्ष रखा गया है तो वहाँ से अगर टॉर्क देखा जाए तो टॉर्क बराबर कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ये इस बिंदु के सामने रखा हुआ 100 किलो, जिसके तो इस बिंदु पे मान लेते हैं ये जो बॉल है 100 किलोग्राम, और उसकी दूरी जो जिस बिंदु के ऊपर रखा हुआ ये पूरा लकड़ी तख्ता, तो उसकी दूरी मान लेते हैं 1 मीटर है। तो इसका जो आपका टॉर्क निकला कितना निकला, 100 गुने 1 यानी 100 न्यूटन मीटर। ओके,
अब इधर क्या किया गया, देखिए इधर भी उसको टॉर्क को बराबर कर दिया गया। वेट कम हुआ तो क्या हुआ, दूरी हम बढ़ा दिए, दूरी बढ़ा दिए तो टॉर्क बराबर कर दिए। इधर मान लेते हैं टी है, टी बराबर कितना, फोर्स कितना 5 किलोग्राम अगर है लगा दिए, और दूरी कितना है समझना, दूरी यहाँ से मान लेते हैं 20 मीटर कर दिए, तो 5 20 बचे 100, देखिए बराबर कर दिए ना, तो बराबर कर दिए तो बराबर हो गया, तो क्या हुआ, वो अस्थायी हो गया, स्टेबल हो गया, एकदम रुका हुआ है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। चला जाए आगे, उदाहरण देंगे, उदाहरण सब क्लियर हो जाएंगे। आइए उदाहरण के लिए, जब किसी पान यानी रेंच के हैंडल को खींचते या धक्का देते हैं तो इससे एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है जो नट या बोल्ट को ढीला करता है या कसता है। एग्जाम्पल, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। समान बल के लिए कब्जे से जितना अधिक दूरी पर बल लगाएंगे बल आघूर्ण उतना ही ज़्यादा होगा, अर्थात घूमने की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होगी। यही कारण कि घर के दरवाजे में हत्था जो हैंडल लगाया जाता है वो कब्जे से दूर लगाया जाता है। क्यों, जितना दूर होगा उतना कम बल लगेगा ना, दूरी होगा तो दूर, फोर्स इंटू डिस्टेंस बढ़ाइएगा तो टॉर्क का मान बढ़ेगा, टॉर्क का मान बढ़ेगा तो आसानी से खुल जाएगा। इसीलिए आप देखेंगे एक जिस कोना में आपका दरवाजा फिक्स किया जाता है उसके जितना दूर हो सकता है मैक्सिमम साइड में आपको क्या लगाया जाता है, कुंडी लगाया जाता है, ताकि आराम से आप खुल सकें। आइए, घरों में गेहूं पीसने का जो जानता होता का हत्था जो होता है कील से दूर लगाया जाता है। क्यों कील से दूर लगाया जा रहा है, ताकि जाते हुए घुमाने के लिए कम बल लगाना पड़े, है ना। आगे, कुम्हार के चाक में आप देखें, कुम्हार के चाक को आप लोग देखे होंगे जहाँ पे हम लोग कुम्हार वाला बनाता है मिट्टी का बर्तन, तो उसमें घुमाने के लिए लकड़ी फंसाने का गड्ढा चाक की परिधि के पास बनाया जाता है। ठीक है, इसका भी यही एग्जाम्पल है। पानी निकालने वाला हैंड पंप देखें, यहाँ देखिए, तो हैंड पंप लंबा क्यों बनाया जा रहा है भाई, जितना लंबा होगा उतना कम बल लगेगा हमें ना, तो इसलिए उसका लंबा बनाया जाता है हैंड पंप। चलिए अब हम लोग बल युग्म यानी कपल ऑफ फोर्स ऑफ कपल देखते हैं। ओके, सिंपल चीज़ है, 2 मिनट का है। आइए, ये क्या होता है, किसी वस्तु पर दो बराबर किंतु विपरीत दिशाओं में अगर बल लगा दें तो उस समानांतर बल को ही तो क्या कहते हैं, बल युग्म यानी कपल कहते हैं। जैसे देखिए, अब जब ड्राइवर सीट पर अभी बैठता है तो क्या करता है, एक हाथ आपको ऊपर जा रहा है तो एक हाथ नीचे जा रहा है ना, समान मात्रा में बल लग रहा है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है, एकदम बिल्कुल अपोजिट है। और पैरेलल देखिए, समानांतर बल लग रहा है, एकदम समानांतर, इसके देखा जाए और इसके देखिए समानांतर बल लग रहा है, सिर्फ डायरेक्शन क्या अपर लगा रहे थे, नीचे की ओर लगा रहे हैं, तो ऐसे बल को क्या कहते हैं, ऐसे बल को कपल यानी फोर्स ऑफ कपल कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है ये भी कपल का, जो अभी हम लोग टॉर्क देखें उसका फॉर्मूला दोनों सेम है। क्या इसमें भी जो बल लगता है, अब बल यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी फोर्स इंटू डिस्टेंस एफ इंटू डी बराबर भी होता है कपल ऑफ फोर्स। ठीक है, कपल ऑफ फोर्स यानी इसका भी फॉर्मूला वही होता है जो टॉर्क का होता है। तो इसका मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक भी वही होगा जो टॉर्क का होगा, यानी न्यूटन मीटर। ओके, बल युग्म के उदाहरण देखें एकदम। इसमें क्या होता है, अब देखिए, जैसे पानी का नल खोलते हैं, देखिए इस तरह का पानी का नल अगर खोल रहे हैं तो दोनों तरफ देखिए, इस तरह उंगली दोनों तरफ फंसता है ना, एक आगे की ओर धक्का देते हैं तो एक पीछे की ओर धक्का देते हैं, पूरा एकदम अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देते हैं और एकदम समान बल लगाते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसके है, कपल के। ठीक है, ड्राइवर का हो गया, साइकिल का जो हम लोग पैर पर लगाते हैं एकदम बराबर अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं। ठीक है, पेन और दवात का ढक्कन खोलना हो, गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाना हो, चाबी वाली घड़ी को चाबी देना हो, या तालक से चाबी खोलना। तालक आप देखें उंगली कैसे पकड़ते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है ना, ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, फोर्स ऑफ कपल के। थैंक्स दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कार्य शक्ति और ऊर्जा। तो दोस्तों बने रहें, धन्यवाद।